अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे। ट्राई करते हैं कि आज क्लास में 6-7 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लें। सारे बच्चे ध्यान से बैठेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और 2 ब्लॉक सिस्टम की वीडियो भेज दूंगा, कल डिस्कस कर लूँगा। देखो भाई ये 37 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0.5। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7.17 है ना। और यहाँ पे एक ब्लॉक हैंग कर रहा है, इसका मास कितना है? mb। दिस मास इज mb। ठीक है, ब्लॉक ए इज जस्ट अबाउट टू स्लिप। देखिए क्या लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है कि ब्लॉक ए इज जस्ट अबाउट टू स्लिप। ये जस्ट स्लिप करने वाला है। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई जो इसका मास होगा ma और जो mb का रेशियो होगा वो कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सारे बच्चे 2 मिनट अपने आप ट्राई करें एक बार। ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं देखेगा, ऐसा नहीं कि आप सॉल्यूशन देख के मुझे बता दें। ठीक है, और सारे बच्चे मुझे आंसर दें। क्वेश्चन में आपको बता दिया ना कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.5 है, ये मास mb है, इसका मास ma है, ये एंगल 37 है, एंड दिस ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड। इसका वेट mb नीचे लगेगा, ये ब्लॉक को आगे खींचेगा। ठीक है, और ब्लॉक a स्लाइड करने वाला है। तो आपको बताना है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ ma बाई mb। क्या करना चाहिए? ब्लॉक A is just about to slide। तो सर इनका 1:1 होगा मास। यार इक्वेशन बनाओगे ना प्रॉपर, सारी इक्वेशन बनेंगी। ए पे जो फोर्सेज आ रहे हैं वो सब बनेंगे। इधर देखो, खुशी ने मुझे आंसर भेज भी दिया है। अच्छा देखो, उसने होमवर्क में सॉल्व भी करके, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ, मास का रेशियो बताना है। एमबी का एफबीडी है ना। एमबी पे कौन कौन सी फोर्सेज बताइए? एमबी पे कौन कौन सी फोर्सेज हैं? ये ऊपर कितनी होगी? टेंशन टी, और नीचे कितना होगा इसका वेट mb जी। और जस्ट चलने की कंडीशन में, सिस्टम जस्ट चलने की कंडीशन में, इसका मतलब यहां से टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mb जी। ये बनेगी पहली इक्वेशन, बोलो कोई डाउट? सारे बच्चे मुझे बताएं किसकी इक्वेशन ये तो बनेगी? टी इज इक्वल टू mb जी। ठीक है, अब पकड़ते हैं ए को। तो सारे बच्चे मुझे बताइए ए को कौन चला रहा है? अच्छा ठीक है यार, बट आप वीडियो देख लेना, फिर आंसर दे देना आप अगली क्लास में। ठीक है, ये टी हो गया, बिल्कुल टी कॉस थीटा चलाएगा, बिल्कुल सही है ना। इसको कौन चलाएगा? इसको चलाएगा टी कॉस 37। ठीक है, और इसको रोकेगा कौन भाई? इसको कौन रोकेगा? इसको रोकेगा फ्रिक्शन। कितना फ्रिक्शन लगेगा पीछे? म्यू एस एन, है ना। और बताओ इस पे कौन कौन से फोर्सेस होंगे? सर 2 बाय 1 आ रहा है। यार आंसर मुझे नहीं पता है, एक बार चेक करो आप। ये MHE हो गया, और ये ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है पता है? नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल नहीं होगी। क्यों भाई? नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स और लग रही, कौन सी? ये लग रहा है टी साइन 37। तो ऊपर कौन कौन सी फोर्सेज है बोलिए आप? एन टी साइन 37। नीचे कौन है? MHE। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन। यहाँ से एन कितना आएगा बताइए मुझे?
एन आ जाएगा कितना, एम एच जी माइनस कितना, टी साइन 37, ठीक है। इसको टी कॉस 37 चलाएगा, है ना, और रोकेगा कौन बताओ, क्यों भाई, म्यू एस एन, म्यू एस एन इसको रोकेगा ना। तो एन मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, और एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एम एच जी माइनस टी साइन 37। तो भाई ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई, और ये बन गई भाई दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब मैं पहली इक्वेशन से टी को उठा के दूसरे में पुट कर दूंगा, तो टी गायब हो जाएगा और इक्वेशन किस में मिल जाएगी, समझ पा रहे हो आप लोग, है ना, कि मुझे अब निकालना क्या बताओ। ये पहली इक्वेशन बन गई, ये बन गई मेरी सेकंड इक्वेशन, हाँ, बट टी को उठा के यार यहाँ पुट कर देंगे, है ना। और मुझे लगता है टी को यहाँ पुट करोगे तो आपकी इक्वेशन एम ए और एम बी में बनेगी, उसमें से एम ए अपॉन एम बी को एक तरफ कर लोगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आंसर बता दो क्या है भाई, आंसर बता देना क्या है, 11/5। तो चलो भाई मैं आंसर लिखे दे रहा हूँ, एम ए बाई एम बी की वैल्यू आएगी 11/5। एम ए बाई एम बी या एम बी बाई एम ए, बता देने पर ये भी कंफर्म कर दो। चलो भाई एम ए बाई एम बी की वैल्यू 11/5 आएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। तो जब भी कोई बॉडी रुकी होती है, ठीक है बेटा सक्षम, ठीक है, आपने वेरीफाई कर लिया, सॉल्व कर लिया ना आपने, आंसर निकाल के बता रहे ना आपकी 11:5 है। हाँ ठीक है, नहीं मैं पूछ रहा हूँ बस, चलो गुड, ठीक है। तो भाई सक्षम का आंसर आ गया है 11:5, ठीक है। समझ गए ना आप सारे बच्चे कि जब भी कोई बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव होगी तो हमें उस बॉडी को क्या करना है, सिर्फ बैलेंस कर देना है, और बैलेंस करते समय जो हमें उस पर फ्रिक्शन लगाना है वो फ्रिक्शन कौन सा होगा, दैट विल बी लिमिटिंग फ्रिक्शन। आपको एक्सेलरेशन नहीं देना है बॉडी को, ठीक है। तो इसको बैलेंस कर दिया मैंने और इसको बैलेंस कर दिया, ठीक है, और कुछ नहीं किया है। और जब भी किसी बॉडी पे कोई फोर्सेस किसी एंगल पे और लग रहे होते हैं तो उसका नॉर्मल एक्शन mg के इक्वल नहीं होता, ये बात हमेशा ध्यान रखना। बहुत से बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, वो नॉर्मल एक्शन को mg लेके सॉल्व कर देते हैं और आंसर निकाल देते हैं, और फिर बाद में कहते हैं कि सर ये टी साइन 37 तो भूल ही गए, है ना। तो इस फोर्स को भूलना नहीं है, ऐसे मैं आपको कई क्वेश्चंस ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, दो ब्लॉक्स हैं ए एंड बी, ऐसे रखे हुए हैं, सारे जितने भी सरफेसेस हैं, जितने भी सरफेसेस मतलब बी एंड ग्राउंड, ए एंड बी, हर जगह पे आपका काइनेटिक फ्रिक्शन प्रेजेंट है, स्टैटिक फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है। और म्यू के की वैल्यू कितनी है, म्यू के की वैल्यू है 0.25, ठीक है। आपको बोला गया है, अच्छा ए का वेट दिया है, वेट ऑफ ए इज 4 न्यूटन एंड वेट ऑफ बी इज 8 न्यूटन। म्यू के की वैल्यू हर जगह गिवन है, कहीं पे कोई स्मूथ नहीं है। आपको करना क्या है, आपको बी वाले को खींच लेना है, किसके नीचे से, ए के नीचे से आपको बी वाले को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है ना। तो आपको करना क्या है, यू हैव टू मूव ब्लॉक बी, है ना, ब्लॉक बी को नीचे से आपको खिसका लेना है, ब्लॉक बी किसके साथ, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब कहने का क्या मतलब है कि एक्सेलेरेशन नहीं होगा, समझे, विदाउट एक्सेलेरेशन आप उसको खींच लेंगे। तो ऐसा करने के लिए आपको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, हाउ मच फोर्स इज नीडेड, है ना, टू पुल दिस ब्लॉक बी एट कांस्टेंट वेलोसिटी विच इज बीनीथ ए, ठीक है। चलिए 2 मिनट ट्राई करिए, जिस बच्चे का आंसर आ जाए मुझे बताएगा भाई, है ना। तो अभी जब आप बी को आगे खींचेंगे, है ना, तो बी को आगे खींचेंगे तो दोनों रोकेंगे, कौन रोकेगा बताओ, ग्राउंड कहेगा कि रुको भाई स्लाइड मत करो, है ना। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आप कहाँ जा रहे हो, आगे जा रहे हो, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बताओ, पीछे लगेगा। और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, म्यू के n1 लिख देता हूं मैं, ठीक है। और जब बी वाला ब्लॉक, ए तो रुका हुआ है क्योंकि ए से क्या अटैच है, ए से स्ट्रिंग अटैच है, तो ए तो मूव कर नहीं सकता है। तो जब आप बी को खींचेंगे तो फिर ए भी उसको जाने से रोकेगा, तो यहां भी फ्रिक्शन पीछे आएगा, है ना। जैसे यहाँ पे फ्रिक्शन आया आपका म्यू के n1, तो जो यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा वो कितना जाएगा, वो आ जाएगा म्यू के n2 लिख देते हैं। और n1 n2 क्या हो गए बताओ, यहाँ पे नॉर्मल एक्शन हो गए, ठीक है। जो आपका फोर्स होगा वो कितना होना पड़ेगा बताइए आप लोग मुझे,
क्यों भाई, अगर आप इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं तो आपका फोर्स इन दोनों फ्रिक्शन को ओवरकम करेगा। म्यू के n1 प्लस म्यू के n2। पहले ये बताओ सारे बच्चे मुझे बताएं कि यहाँ पे तो आपको कोई डाउट नहीं है कि बी पे दो फ्रिक्शन आ रहे हैं, एक ग्राउंड से फ्रिक्शन आ रहा है उसको रोक रहा है और एक ए से फ्रिक्शन आ रहा है, दोनों उसको रोक रहे हैं, म्यू के n1 एंड म्यू के n2। तो जो मेरा f होगा वो दोनों का सम होना पड़ेगा। इज इट क्लियर? प्रथम क्लियर है यार? आंसर 4 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो हाँ बिल्कुल यार, कांस्टेंट वेलोसिटी चलाने के लिए फोर्स की जरूरत ही नहीं होती। कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने के लिए फोर्स की जरूरत ही नहीं होती। न्यूटन ने तो बता रखा है ना। नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी ठीक चल सकती अगर फोर्सेस बैलेंस हैं तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, और एक्सेलरेशन जीरो होने पे दो बातें होती क्या इधर बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बेटा आंसर 4 न्यूटन है। कशिश आंसर नहीं बेटा, 4 न्यूटन आ रहा है, अभी चेक करते हैं। चलो अब मुझे सारे बच्चे बताएं मुझे कि ए और बी के बीच में नॉर्मल एक्शन कितनी है। भाई सब आंसर दो मुझे। सारे बच्चे इधर देखें, जो यहाँ बैठे हैं वो भी, जो भी ऑनलाइन बैठे हैं, ए और बी के बीच में नॉर्मल एक्शन कितनी है? ए के वेट की वजह से तो होगी। अब देखो यार, हमने इतना सारा लॉज ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि जो ए और बी के बीच में नॉर्मल एक्शन होगी वो ए के वेट के बराबर होगी। ठीक है, बिल्कुल सही शेरिन, बिल्कुल सही दिया आपने आंसर। ठीक है, कि ए और बी के बीच में जो नॉर्मल एक्शन है वो ए के वेट के बराबर है। अगर ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है तो उसको लॉज ऑफ मोशन एक बार दोबारा से देखने की जरूरत है, शुरुआत के लेक्चर्स। तो भाई यहाँ पे जो नॉर्मल एक्शन n2 आएगी, n2 इज हाउ मच? जस्ट 4 न्यूटन। और मुझे लगता है यहाँ भी मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि जो यहाँ पे नॉर्मल एक्शन आएगी वो कितनी होगी, बताइए आप लोग मुझे। जो यहाँ पे नॉर्मल एक्शन आएगी दोनों के वेट की वजह से आएगी, बिल्कुल सही, 12 न्यूटन आएगी नॉर्मल एक्शन यहाँ पे। शिरीन 4 और 8 मिला के 12 हो गया, तो जो यहाँ पे नॉर्मल एक्शन आएगी दैट विल बी 12 न्यूटन। ठीक है, तो n1 हमारा कितना हो गया? कितना हो गया n1? n1 हो गया 12 न्यूटन, n2 हो गया हमारा 4 न्यूटन। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, मैं आपको बता दूं, जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है, मेडिकल में भी आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में नहीं, किसी डिफरेंट एग्जाम में। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? जो हमारा, और म्यू के की वैल्यू 0.25 है, तो अगर म्यू के की वैल्यू 0.25 है तो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था। एक बार आप इसको घर पे करना, सारे बच्चों को पता चलेगा कि बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। म्यू के n1 प्लस म्यू के n2, म्यू के की वैल्यू 0.25 है और n1 n2 कितने मिला के 4 प्लस 12, 4 न्यूटन। तो देखो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इतना टाइम लगा, बट आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये क्वेश्चन पर्टिकुलर, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इट शुड नॉट टेक मोर देन 30 सेकेंड्स। देख लीजिए भाई, इस क्वेश्चन की जो असली वो है, क्या बोलते हैं औकात, वो 30 सेकंड से ज़्यादा की नहीं है। इससे ज़्यादा आप उस पर टाइम डिवोट करते हैं कोई मतलब नहीं है। कुछ नहीं भाई, सीधे से मैं दिख रहा है, एक फ्रिक्शन ऊपर एक फ्रिक्शन नीचे, है ना। इधर म्यू के n1 उधर म्यू के n2, यहाँ पे नॉर्मल एक्शन 12, वहाँ पे सीधे सॉल्व हो गया। हाँ, दोनों फ्रिक्शन बैलेंस हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है? कौन दोनों? नहीं, फ्रिक्शन क्यों बैलेंस हो गया? मेरा फोर्स जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो फोर्स फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, तब बॉडी चलेगी। तो ये मत बोलो दोनों फ्रिक्शन बैलेंस हो जाएंगे। मेरा जो फोर्स F है वो इसको जो रोकने वाला फ्रिक्शन फोर्स है उसके बराबर होगा, तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से लाइट चलेगी, है ना। आगे बात समझे ना? ठीक है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देख भाई, उसी क्वेश्चन का बी पार्ट है ना, उसी क्वेश्चन का बी पार्ट है। और समझिए आप कि यहाँ पे वही कहानी है। ए का वेट कितना है? 4 न्यूटन। अर्णव बोलो बेटा क्या कह रहे हो, मैं आपका मैसेज देख नहीं पाया। बी कितना है? बी इज 8 न्यूटन। ठीक है खुशी, देखो खुशी ने सारे क्वेश्चन कर रखे हैं ऑलरेडी, बहुत अच्छी बात है। बाकी बच्चों को भी करना चाहिए था, मैंने होमवर्क दिया था, है ना। ए इज 4 न्यूटन एंड बी इज 8 न्यूटन, सब कुछ वही है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी यहाँ पे कितना है? 0.25। और क्वेश्चन भी वही है। क्वेश्चन क्या है कि मुझे बी को कांस्टेंट वेलोसिटी से खींचना है, और इस बार जब मैं बी को खींचूंगा तो इस बार ए भी चलेगा।
पहले तो मैंने ए को रस्सी लगा के क्या कर रखा था, रोक रखा था। ठीक है, अभी अर्णव भी चेक करते हैं, बट अभी आपका क्रॉस क्वेश्चन देखते हैं क्या था, अभी समझते हैं। ठीक है, तो मैंने इस बार इसको बी को पुल कर लिया कितने F4 से, तो बी चलेगा तो ए कहाँ होगा बताओ, ए किधर जाएगा, ए पीछे जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें बी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलाना है। ठीक है, शायद क्वेश्चन यही ना, ए एंड बी करेक्टेड लाइक। ठीक है, अब आपको आंसर निकालना है कि भाई अब आपको यहाँ पे कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। कुछ नहीं गिवन है, बस ये F गिवन है, ये F निकालना है हमें। ठीक है, चलो भाई सारे बच्चे पर आंसर बताएं। बड़ा आंसर बड़ा डिफरेंट आ रहा है मुझे लग रहा है, या सेम आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है इसमें से फ्रिक्शन से पीछे लेगा सर। फ्रिक्शन जो है बी पर। हाँ, आंसर तो मुझे लग रहा है सेम सा आ रहा है। चलो एक बार ट्राई करो। चले, इसमें क्या करते हैं, F is equals to mu k n 1 plus mu k n 2 plus t बनेगी। हाँ यार टी भी लग जाएगा यार, t by 2। यहाँ टी भी लगेगा। टेंशन भी आएगी, बिल्कुल बिल्कुल बेटा टेंशन भी आएगी। चलो सारे बच्चे ट्राई मारिए। तो यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है कि जब आप फोर्स अप्लाई करोगे, है ना, तो बी भी स्लाइड करेगा आगे की तरफ, और जो ए होगा वो कहाँ जाएगा, वो पीछे की तरफ जाएगा। और सब कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने में भी आपको पता है सारे फोर्सेस को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। तो सबसे मुझे इजी लग रहा है ए को बैलेंस करना। तो पहले ए को पकड़ते हैं यार। बताओ ए पे कौन कौन से फोर्सेज हैं, निखिल बताओ। सर एक तो टेंशन लगेगी, एक लगेगी टेंशन इधर, और देखो ए वाला कहाँ जाएगा बताओ बी के रिस्पेक्ट में, भाई बी तो आगे जाएगा, है ना, और ए कहाँ जाएगा पीछे। तो सर फ्रिक्शन इस आगे की तरफ। वेरी गुड। तो देखो सारे बच्चे देखें, बी इधर जा रहा है और ए इधर, तो जब ए इधर जाएगा बी के ऊपर, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, उस पर पीछे लगेगा। जो भी आपका आगे पीछे, ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी दिस। सबको समझ में आ रहा है? अच्छा बेटा चलो जाओ, जिसके एग्जाम है छुट्टी क्या करें, जाओ वीडियो देख लेना फिर। ठीक है, जिनके एग्जाम्स हैं दे कैन लीव, बट टेस्ट में यही सब क्वेश्चंस आएंगे, तो आप देख लीजिए, टेस्ट भी देना, और टेस्ट में यही सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टी की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, t माइनस म्यू के एन। टी इज इक्वल टू एफ के। सर इक्वल, इक्वल ही होगा ना यार, कौन सा लॉसेस चल रहा है। t by 2 ले लो। हाँ t by 2 कुछ भी ले लो ना, टी ले लिया ना, t by 2 से ही करा है। ये पूरी टेंशन टी है ना, यहाँ से यहाँ तक एक ही रस्सी तो है। tu से मान लिया जो उससे अटैच्ड है। अरे मैंने इसको टी मान लिया यार, तो टी इज इक्वल टू एफ के, पहली इक्वेशन बन गई, उसकी तो हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी वैसे, है ना। तो टी इज इक्वल टू एफ के हो गया, क्लियर। अब आते हैं नीचे वाले को पकड़ते हैं, बी को। बताओ भाई बी पे कौन कौन से फोर्सेस हैं। अच्छा एफ के कितना होगा मुझे कोई बताएगा, म्यू के, और यहाँ पे एन नॉर्मलाइजेशन कितनी होगी, यहाँ पे ए के वेट के बराबर होगी। संडे टेस्ट होगा, संडे या मंडे टेस्ट हो सकता है, सबको देना पड़ेगा। म्यू के एन 0.25 इंटू 4 कितना आ गया बताओ। देखो चेक करते रहे, गलती ना होने पाए, सारे बच्चे चेक करते रहना। तो टी इज इक्वल टू एफ के म्यू के एन, ठीक है बिल्कुल सही, टी की वैल्यू 1 आ गई। आप पकड़ते हैं बी को, और मैं आप सभी को बता रहा हूँ यार, जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए क्लास में करने को, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं, कोई भी ये टफ क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्चुअल छोटे छोटे क्वेश्चन है बेसिक से। बस आपको बेसिक पता हो कि फ्रिक्शन होता कितना है ये पता हो, और फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है वही कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ये एफ हो गया। अब बताओ जब बी वाला ब्लॉक आगे आएगा तो उस पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ए की वजह से। भाई ए पे फ्रिक्शन इधर लग रहा था, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये फ्रिक्शन पीछे लगेगा, F1 लिख देते हैं इसको, ठीक है। और बी पे कौन लग रहा है पीछे बताओ, टेंशन भी बी पे पीछे लग रही है, और बी पे एक फ्रिक्शन और लगेगा पीछे ग्राउंड से, समझे भाई। बी जो है ग्राउंड पे आगे जा रहा है ना, जो बी वाला ब्लॉक है वो ग्राउंड पे आगे आएगा ऐसे, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, बैकवर्ड एक्शन में। इसको लिखते हैं F2, है ना। तो भाई इसकी इक्वेशन क्या बनेगी,
अब मुझे यहाँ पे तीन तीन फोर्सेस के अगेंस्ट पुल करना है इसको। कौन कौन से तीन फोर्सेस? ये F1, ये F1 कितना होगा बताइए आप लोग मुझे। चलो लिख लेते हैं पहले, F1 प्लस T प्लस F2। T मैं निकाल चुका हूँ, F1 कितना आएगा बताओ यहाँ पे सारे बच्चे मुझे बताएं। कितना आएगा यहाँ पे F1? 0.25 म्यू के N1 आएगा, ठीक है शीट में बताइए। यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगा इस पॉइंट पे वो आएगा कितना? म्यू के N1, ठीक है। और म्यू के की वैल्यू कितनी है? चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ F1 की वैल्यू, बताओ यहाँ पे म्यू के कितना है? 0.25। और N1 कितना है यहाँ पे? 4। ए के वेट के बराबर है, दिस इज 1, ठीक है 1 आएगा। और अब आप मुझे बताइए सारे बच्चे कि नीचे F2 जो फ्रिक्शन आएगा वो कितना होगा? म्यू के N, यहाँ पे म्यू के की वैल्यू कितनी है? 0.25 है। और नॉर्मल एक्शन कितनी होगी? इन दोनों के वेट के बराबर होगी। इन दोनों का वेट कितना है? 12। तो कितना आ गया बताओ? ये 3 आ गया। तो कौन कौन से फोर्सेज आ गए? ये F1 की वैल्यू 1 हो गई, T की वैल्यू 1 हो गई, F2 की वैल्यू 3, टोटल मिला के कितना आ गया? 5 न्यूटन। तो यहाँ पे मुझे 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा बी ब्लॉक को आगे चलाने के लिए, ठीक है। अच्छा अभी 3 ही तो क्वेश्चन भी हैं, एक दो और करा देते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, है ना। आप जिनके भी एग्जाम्स हैं दे कैन लीव, है ना, वो देख सकते हैं क्वेश्चन बाद में। अर्णव तुम क्या कर रहे हो बताओ? ये एक बंदा खड़ा हुआ है ना, लिफ्ट रह गई, लिफ्ट कहाँ है? नहीं भाई, अच्छा लिफ्ट, अरे लिफ्ट नहीं यार, लिफ्ट लगा दोगे तो बहुत पंगा हो जाएगा भाई, ठीक है। अभी बिना लिफ्ट के सॉल्व करते हैं। कुछ ऐसा सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। हो क्या रहा है यार कि ये बंदा रस्सी को ऐसे नीचे खींचेगा, है ना। जब ये रस्सी को नीचे खींचेगा तो क्या होगा बताओ? ये प्लेटफॉर्म किधर जाएगा? जब तुम रस्सी को खींचोगे तो रस्सी यहाँ से ऐसे खींचेगी ऐसे, और प्लेटफॉर्म को किधर खींचेगी? आगे की तरफ, ठीक है। प्लेटफॉर्म का मास कितना है? स्मॉल m, और बंदे का मास कितना है? जो बंदे का मास है वो है कैपिटल M। अच्छा फ्रिक्शन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है एक बार देखते हैं। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द बोर्ड एंड द फ्लोर शोन इन फिगर इज म्यू। बोर्ड और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन म्यू है ना। और इसका मतलब मैन और प्लैंक में फ्रिक्शन नहीं है, ये स्मूथ है, समझे। प्लैंक और मैन के बीच में सरफेस क्या है? स्मूथ, ठीक है। अभी बताओ क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम फोर्स दैट मैन कैन एक्सर्ट ऑन द रोप। समझ रहे हो आप? तो जब आप इमेजिन करिए कि जब फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा बताओ? यार आप उठ जाओगे ऊपर। जब तुम ऐसा नीचे करोगे यार तो तुम नीचे से उठने लगोगे ना। जब तुम नीचे से उठने लगोगे तो यहाँ पे नॉर्मल एक्शन कम हो जाएगी यार। प्रथम जब तुम रस्सी को पकड़ के ऐसे नीचे खींचोगे, लटक जाओगे, तो यहाँ पे तुम्हारा वेट कम हो जाएगा यार। जब तुम किसी चीज़ पे खड़े हो तो अभी मान लो यहाँ खड़ा हूँ मैं, मेरे पैरों नीचे वेइंग मशीन है, मेरे आगे कोई रस्सी लटका दो, मैं रस्सी को पकड़ के ऐसे कर लूँ, नीचे दबा दूँ, तो पता क्या होगा? जो नीचे वेइंग मशीन है उस पर रीडिंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि मेरी टेंशन ऊपर लग रही है, समझे। तो जब तुम रस्सी को ऐसे पकड़ के नीचे खींचोगे तो तुम्हारी यहाँ पे नॉर्मल एक्शन कम हो जाएगी। कहाँ पे? यहाँ पे। और जब यहाँ पे नॉर्मल एक्शन कम होगी तो फ्रिक्शन क्या होगा? फ्रिक्शन कम हो जाएगा। और फ्रिक्शन कम हो जाएगा और इधर से टेंशन क्या है? इधर से तुम रस्सी पे जोर लगा रहे हो, तो तुम रस्सी को तेजी से खींच रहे हो। जब रस्सी को तेजी से खींचोगे तो टेंशन बढ़ेगी ना। और जिसको रोकने वाला पीछे फ्रिक्शन था वो क्या होगा? वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि तुम लटके जा रहे हो रस्सी के ऊपर, तो तुम्हारे लटकने से यहाँ पे नॉर्मल एक्शन क्या हो रही है? कम हो रही है। तो दो चीज़ें एक साथ चल रही हैं कि तुम्हारे इसको खींचने से इस ब्लॉक को आगे खींचने वाला फोर्स बढ़ गया, और तुम्हारे इसको नीचे पुल करने से यहाँ पे नॉर्मल एक्शन कम हो गई, तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन कम हो जाएगा, इसलिए इसकी स्लाइड करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट मैक्सिमम फोर्स, ये बंदा इसको कितने मैक्सिमम फोर्स से खींच सकता है जिससे कि प्लैंक स्लाइड ना करने पाए। फाइंड द मैक्सिमम फोर्स दैट द मैन कैन एक्सर्ट ऑन द रोप सो दैट द बोर्ड डज नॉट स्लिप ऑन द फ्लोर। ऐसा क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। तो एफबीडी बना के क्या कर देना है? जस्ट स्लिप करने की बात हो रही ना, सबको उठा के बैलेंस कर दो, एफबीडी बना के क्वेश्चंस बनाओ और मुझे भेजो, ठीक है। सर मैन पे बताइए कौन कौन से फोर्सेज हैं? मैन ने ये रस्सी पकड़ रखी है ऐसे, है ना, तो ये मैन पे टेंशन लग रही है ऊपर की तरफ, और टेंशन हमें निकालनी है। और मैन का वेट किधर है? mg नीचे, कैपिटल mg, mg नीचे, कैपिटल mg। और मैन पे एक नॉर्मल एक्शन का है
ऊपर है N2. तो हाँ एन लिख देते हैं। तो मैन पे कौन कौन से फोर्सेस हो गए? टी प्लस एन इज इक्वल टू क्या? Mg. ये बन गई मैन की इक्वेशन, टी प्लस एन इज एम जी। ठीक है, अब पकड़ते हैं इसको प्लैंक को। बताओ भाई प्लैंक पे कौन कौन से फोर्सेज हैं? प्लैंक पे तो ग्राउंड से N2 होगा, ग्राउंड से N2 होगा और मैन खड़ा है यहाँ भी N आएगा और इसका खुद का वेट क्या होगा? mg। mg नीचे लगेगा Fs. हाँ, और एक इस पे क्या लगेगा? Tension. T लगेगा और एक इस पे क्या लगेगा? Fs। ठीक है, तो पहले वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस करते हैं तो बताओ क्या आएगा? वर्टिकल में बताओ क्या क्या आएगा? Mg. N नीचे है, mg भी नीचे है, Equals to. इज इक्वल टू N2। वहाँ से N की वैल्यू निकाल देते हैं। N कितना आएगा बताओ वहाँ से? Mg minus T. mg, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। N की वैल्यू पुट कर दी मैंने mg माइनस टी प्लस mg। यहाँ से क्या आ गया बताओ? N2 आ गया। N2 पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ मैं? क्यों भाई? कैसे? ये N2 क्यों निकाल रहा हूँ मैं? फ्रिक्शन तभी निकलेगा जो आपको N2 बताओगा। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगा वो आएगा म्यू N2। तो बस देखो इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस करो। ये फोर्स कितनी है यार? सिर्फ फोर्सेस बैलेंस कर रही होती, कोई जरूरी कि ऐसे करो, आप कुछ भी करो, फोर्सेस बैलेंस करो, आंसर आएगा हमेशा। इतना कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन नहीं होता ये। तो ये कितना है बताओ? T है और पीछे कौन है? Fs, और Fs कितना है? म्यू N2 है ना। तो बस आप T को Fs के इक्वल लिखिए। Fs को क्या लिखेंगे आप? म्यू N2। म्यू एस N2 होगा लेकिन इसने म्यू वैल्यू दे रखी है तो म्यू N2, और ये N2 की वैल्यू पुट कर दो आप और आपको T मिल जाएगा। ये N2 ये Mg minus T plus N2. बिल्कुल बिल्कुल, सर टी निकालना था। और T हमें निकालना था बस। तो देखिए अब T की मैं आंसर लिख दूँ। T की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? वो आ रही है म्यू M प्लस mg, और अपॉन में कितना आ रहा है? अपॉन में 1 प्लस म्यू। ठीक है, तो चलो भाई बाकी सारे बच्चे इसको क्लास ओवर है और कल आप लोग करके आइए क्वेश्चन इसमें इसके आगे। ठीक है, हाँ आप लोग 7.32 तक सारे क्वेश्चन ट्राई मारिए इलस्ट्रेशंस में।